सरकार भी सुस्त है और थानेदार भी सुस्त है और जनता जो है रात भर जाग के जो है अपना घर रखा रही है। टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। कि शादी विवाह में लोग ड्रोन कैमरा करते हैं फोटो खींचने के लिए, तो बहुत लोगों के पास वो हो गया है। वो रात में जानबूझ कर, देखिए एक बात बता दें, जानबूझ को लोग रात में कहीं दूर से खेत से उड़ा देते हैं। किसी भी जिले में अगर ड्रोन कैमरा की बात आई तो उस जिले का जिलाधिकारी सस्पेंड होगा, एसपी सस्पेंड होगा, एक दिन में सही हो जाए। दोस्तों नमस्कार। एक मुद्दा काफ़ी चर्चा में है, ड्रोन से रेकी या ड्रोन के द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है रात में। दिन में कहीं कोई ड्रोन नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं और तमाम खबरें चल रही हैं कि ये अफवाह है कि हकीकत है। लोग रातों को जागते हैं, शाम को 7 बजे से ही पहरा शुरू हो जाता है सबका, और ये पहरा चलता है अर्धरात्रि के बाद तक। इसके बाद कहीं ड्रोन का जो एक प्रकार से दहशत है वो ख़त्म होती है, यानी ड्रोन आकाश में नहीं दिखाई देते। ऐसा तमाम लोगों ने बताया, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए कि ये ड्रोन है और ये क्यों उड़ रहा है, क्या सच्चाई है, क्या इसी से चोरी हो रही। और तमाम गांव में हमने भ्रमण भी किया, लोगों ने ये भी बताया कि ये जब ड्रोन आता है उसके 1 घंटे बाद हमारे गाँव में चोर आ जाते हैं और चोर ईंट पत्थर से घरों पर हमला करते हैं, और जब घरों में कोई नहीं होता है तो चोरियां भी हो जाती हैं। ऐसे तमाम वीडियो भी कवरेज हो रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चाचा हैं, इनका परिचय भी हम लेंगे और इनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि ये लखनऊ में रहते हैं और वहाँ से हो सकता है कुछ खुफिया जानकारी इनको हो। चाचा स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जहाँ तक आप ड्रोन कैमरे की बात कर रहे हैं कि रात में 7-8 बजे से ड्रोन कैमरा चलता है और 2:30-3 बजे रात तक जो है जनता जागती है, पहरा देती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कूटनीति है कि जनता को मूल समस्याओं से भटका दो। आज जो है बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है और किसानों की यूरिया खाद की समस्या है। किसान यूरिया खाद लेने जाता है तो उसको पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं। बेरोजगार नौकरी मांगने जाता है तो राम राज्य की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी डंडों से पिटवाते हैं। नौजवान अपनी मांगों को लेके जाता है तो उसको पुलिस के डंडों से पिटवाते हैं। और छात्र अभी जो है देखिए ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। पढ़ाई लिखाई लोग इसीलिए करते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो और उसके बाद जो है हमें अपने अधिकारों की भी जानकारी रहे। जब आदमी MA कर लेता है, BA कर लेता है या LLB करता है तो उसको सारी जानकारी हो जाती है। तो LLB की डिग्री फर्जी दिया जा रहा था। रामस्वरूप विश्वविद्यालय है लखनऊ के बगल में, बाराबंकी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन सटा हुआ 10 से 15 किलोमीटर पे है। तो वहाँ छात्रों कितना पिटवाए कि हाथ पैर तोड़ दिए, सर टूट गया। आप ये बताइए कि रामराज की सरकार है। इसी तरह जो छात्र प्रदर्शन करते हैं उनको पिटवा देते हैं। भाई छात्रों का जो हक है उसके लिए तो लड़ाई लड़ेंगे ही, नौजवानों का जो हक है उसके लिए तो मांग करेंगे ही। और धरना प्रदर्शन करना शांतिपूर्वक जो है जनता का अधिकार है और उन अधिकारों पे जो है ये पुलिस के बर्बर लाठियों से उसको बंद कराना चाहते हैं। यानी ये लोग जो जैसे नहीं होता है कि एक तरह से बादशाह बन गए हैं, यानी बेलगाम सरकार हो गई है कि जो भी अपनी जायज़ मांगों को लेके जाते हैं पुलिस के डंडों से पिटवाने लगते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय कर रहे हैं। और जहाँ ड्रोन की बात कर रहे हैं, हम फिर मुद्दे पे आते हैं। ड्रोन कैमरा जो है आपको बता दें, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, तो ये भय का माहौल कैसे है? ड्रोन कैमरे से कैसे इस तरह का भय पैदा किया जा रहा है? कौन लोग हैं वो? यहाँ का स्थानीय थाने का थानेदार क्या कर रहा है, LIU क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, खुफिया विभाग क्या कर रही है? तो ये सरकार तो राम राज्य की है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं इस समय और संत महंत मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार में इस तरह से जनता दहशत में जी रही है, दहशत में जीने को मजबूर है। तो ये बहुत दुख दर्द होता है, तकलीफ होती है कि ये क्या सरकार है? सरकार नहीं है ये राम राज्य की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
चाचा, रात में लोग, यहाँ तक कि जो गांव का मुखिया है वो भी लाठी लेकर के घूम रहा है, चोर पकड़ो, ड्रोन आया, ऐसे ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। भैया आपको बता दें, विज्ञान बहुत आगे चला गया है और हम लोगों के यहाँ भी एक शौकिया है कि शादी विवाह में लोग ड्रोन कैमरा करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। तो बहुत लोगों के पास वो हो गया है और वो रात में जानबूझ कर, देखिए एक बात बता दें, जानबूझ को लोग रात में कहीं दूर से खेत से उड़ा देते हैं और उसके बाद वो तो रिमोट से चलता है, फिर घुमा लेते हैं और उसी में जनता जो है दिग्भ्रमित होकर दौड़ रही है। हकीकत है कि अगर पुलिस प्रशासन एक दिन सचेत हो जाए या सजग हो जाए या एकदम से दृढ़ संकल्प ले ले कि आज से हमारे क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का अफवाह खत्म होना चाहिए, तो उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार भी सुस्त है और थानेदार भी सुस्त है और जनता जो है रात भर जाग के जो है अपना घर रखा रही है। तो ये राम राज्य की सरकार में इस तरह का हो रहा है, ये बहुत दुख है। भय मुक्त समाज कहाँ है? आप ये बताइए कि ड्रोन कैमरा से भय पैदा किया जा रहा है। सच्चाई यही है, मनोवैज्ञानिक आत्मिक विवेकी ज्ञान से और दार्शनिक ज्ञान से आप परखिए कि ये ड्रोन कैमरा इतना आए कहाँ से और कौन लोग हैं ये जो ड्रोन कैमरा से दहशत फैला रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस विभाग क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है या हमारी सरकार की लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही है कि ये ड्रोन कैमरा अभी पीलीभीत और बरेली की तरफ देख रहा था, अब उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों में आ गया है। तो ये हर तरफ जो है ड्रोन कैमरे का अफवाह चल रहा है। सरकार को सचेत होना चाहिए कि गरीब जनता की रातों की नींद उड़ गई है, ये सरकार क्या कर रही है और योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और इनकी पुलिस क्या कर रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि ये पुलिस तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बार बार कहता हूं कि थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाइए, एप्लीकेशन देने जाइए, अपनी शिकायत दर्ज कराने जाइए, तो थाने में 3 घंटा बैठाए रहेंगे। जब तक पैसा नहीं ले लेंगे तब तक आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। तो थाने में अगर जाइए तो पुलिस से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसील में चले जाइए, अगर अपनी ज़मीन नपवाना है तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर कहीं नल वल खराब हो गया है तो पंचायत सेक्रेटरी से अगर कहेंगे और खंड विकास अधिकारी से, तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो पंचायत सेक्रेटरी से लेकर खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब जनता को क्यों नहीं देते कि इनके अधिकारी कैसे लूट मचाए हुए हैं? आप ये बताइए, 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। 8 साल में न कभी किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक पे गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। धरातल पे घोर भ्रष्टाचार हो रहा, घोर अपराध हो रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश। तो भय तो ड्रोन कैमरा फैला दिया है और जनता रात में सो नहीं पा रही है। ड्रोन जाने के बाद चोर भी आ जा रहे हैं। अब चोर आ रहे हैं और चोर भेजे जा रहे हैं कि क्या मामला है? ये लाइव इंटेलिजेंस बतावे ने रा बतावे जो इनको जनता के टैक्स से वेतन मिल रहा, तनख्वाह मिल रही। ये पुलिस वाले जो तनख्वाह पाते हैं जनता के टैक्स के पैसे से पाते हैं। और ये लोग कहते हैं, कर्मचारी जितने वो कहते हैं हम जनता के नौकर हैं और ये जनसेवक हैं। जो नेता लोग MLA और MP ये कहते हैं हम जनसेवक हैं। आप ये बताइए, नौकर भी कभी गांव में 4-6 महीने में नहीं आता किसानों के पास, जनता के पास कि श्रीमान जी बताइए आपकी क्या समस्या है, हम समाधान करने के लिए आए हैं आपकी समस्या। इसी तरह जनसेवक जो 5-5, 6-6 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं और बड़ी बड़ी हवेली बनाए हैं। जिस जिले में है वहाँ लखनऊ में हवेली बना है, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बना है। लखनऊ के अगल बगल 100-200 बीघे का कृषि फार्म खरीदे हैं। प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। इनके बच्चे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड पढ़ रहे हैं और ये जनता के सेवक हैं। लेकिन कभी भी जनता के बीच में नहीं आते। ड्रोन रखा रही है, ड्रोन बताते रहा हूँ, ये जनता के सेवक लोग कभी भी 4-6 महीना में भी नहीं आते हैं जनता के बीच में कि श्रीमान जी आपकी क्या समस्या है, हम उसका निदान लेके आए, हम निदान करेंगे आपकी समस्या को। तो आप बताइए, मैं अपने क्षेत्र के सांसद को कह रहा हूँ, दरोगा प्रसाद सरोज जी का अभी सुना हूँ कि आज तक नहीं आए और उस तरह आए तो मैं भी साथ में था उस समय प्रचार में, उनका मैं सहयोग कर रहा था, नारा लगवा रहे थे, भेड़िया में भी लगाए, गद्दोपुर में भी लगाए। तो आप बताइए, आना 4-6 महीने में आना चाहिए, कम से कम 5 महीना 6 महीना में एक चक्कर लगाना चाहिए। और
गांव में नहीं जा सकते तो चौराहे पे खड़े होकर उतर के पूछिए जनता से कि आप लोगों को क्या समस्या है, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। और उसके बाद जब आएंगे तो बताएंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जनता के हित की बात करूंगा, जनता की समस्याओं का निदान करूंगा। कहाँ जा रहे हैं? और ये सरकारी कर्मचारी जो राउंडिंग चेयर पे बैठते हैं, एसी लगा हुआ है, पंखा ऊपर नाच रहा है, ये जनता के नौकर है। ये भी 4-6 महीना साल भर में भी किसी गाँव में नहीं जाते, जनता से कभी नहीं पूछते कि श्रीमान जी बताइए आपकी क्या समस्या है, हम इसका समाधान करने के लिए आए हैं। सचिन जी, आप तो पत्रकार हैं, सजग पत्रकार हैं, कम से कम जनता की समस्याओं के बारे में आप पूछते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि जनता की समस्याओं के बारे में जितना हमें आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपकी है, उससे ज़्यादा सरकार की है कि वो चेते, उसके कानों में जो है आवाज़ जाए, जनता की परेशानियों की, जनता की पीड़ा की, समस्याओं की ये आवाज़ जाए। और उसके बाद वो जागें, अपने अधिकारियों को सचेत करें, दिशा निर्देश दें कि किसी भी गांव में खाद की किल्लत न हो, किसी भी ब्लॉक में खाद की किल्लत न हो, किसी भी तहसील में खाद की किल्लत न हो, सबको खाद मुहैया हो। और जो परेशानी है नाली खड़ंजा उसको दुरुस्त किया जाए। जो उस तरह की परेशानी है, ड्रोन से जो इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको तत्काल बंद किया जाए। ये दीदारगंज का दरोगा अगर चाहे तो पूरे दीदारगंज के जो क्षेत्र इस दरोगा के आते हैं, जितना गांव क्षेत्र में आता है, वहाँ कतई नहीं ड्रोन चल सकता। ये दहशत खत्म हो जाए, उसको तो अनाउंस करना चाहिए था जनता के बीच में कि आप लोग निडर रहिए, कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अगर कोई बात होती है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। कभी ये दरोगा लगाए दीदारगंज के आके, कभी भी माइक से बोले, अनाउंस किए नहीं किए। कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ड्रोन की अफवाह है, ये गलत अफवाह है, हम हैं इसके जिम्मेदार। और रात में गश्त लगावे, पुलिस किस लिए रखी गई है? रात में गश्त लगाने की। तो जिस गांव में ड्रोन कैमरा का वो नंबर बांटे, ड्रोन कैमरा का जहां खबर आवे और ऐसा दें, तुरंत आ जाए और ड्रोन कैमरा किसका है पकड़ें उसको, और 4 दिन जहां सही पिटाई कर दिए उस प्रशासन सही हो जाएगा। 3 जगह कैमरे पकड़े भी गए हैं, जब्त किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन इसके बाद भी कोई बयान नहीं आ रहा है अधिकारी। सचिन जी, क्या वजह है? देखिए सचिन जी, अधिकारी अकर्मण्य हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा नहीं रहे हैं, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। बस वो लोगों को जानते हैं, सरकार से वेतन लेते हैं तो वो फ्री का लेते हैं, जनता से काम करने के लिए वो घूस मांगते हैं, वो उस तब काम करते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे सीओ हो। ये दशा हो गई है। तो इस देश में आप सोच लीजिए कि 140 करोड़ जनता में जब 5 किलो राशन लेने के लिए, यानी 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल लेने के लिए लाइन लगाई हुई है, जनता परेशान है। तो आप बताइए उस देश में आप जो है लोकतंत्र और अपने नैतिकता और अपने अधिकारों की बात कहाँ कर पाएंगे? आप सोच लीजिए, यहाँ 65% नौजवान हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, IIT किए हैं, BTech किए हैं, MTech किए हैं, MSc MA MCom किए हैं, B.Ed BTC किए हैं, ITI पॉलिटेक्निक किए हैं। उसके बाद भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। इन नौजवानों के लिए रोजगार का कोई सृजन नहीं हो रहा है, ये परेशान है। और सरकार रोज जो है तरह तरह के सिगुफे छोड़कर लोगों को जो है गुमराह करती है, छलने का काम करती है। तो अब जनता तो बहुत परेशान है और जनता ये सोच रही है कि कब चुनाव हो और कब हम सरकार बदल दें। ये जनता ने मन बना लिया। आप बताइए, ये जो रात रात जगवा रहे हैं, क्या माननीय योगी जी को नहीं पता है? अखबारों में निकलता है, कभी कभी जो है मुझको लगता है कि ये मोबाइलों में चलने लगता है। तो योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तो जानकारी में होना चाहिए। पत्ता अगर खरक जाए, एक आम का पत्ता गिर जाए तो पुलिस को खबर हो जाती है कि कहाँ पत्ता गिरा, किस पेड़ का है। और ये ड्रोन कैमरा जो घूम रहे हैं और जनता जो रात रात भर जग रही है भय में, तो ये किसकी जिम्मेदारी? यही भय मुक्त समाज है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो भय मुक्त समाज होगा, भय मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। कहाँ होगा? आज भी वही हो रहा। रोज अपराध हो रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार हो रहा, रोज जो है तरह तरह के कांड हो रहे हैं। अब इस समय पूरे प्रदेश में आपका ड्रोन कांड चल रहा है। तो ड्रोन कांड कैसे चल रहा है आप बताइए? अब एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दें कि किसी भी जिले में अगर ड्रोन कैमरा की बात आई तो उस जिले का जिलाधिकारी सस्पेंड होगा, SP सस्पेंड होगा। एक दिन में सही हो जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
कहें तो जब बोलेंगे तब न काम होगा। ये लोग तो मौन है, वैसे जैसे नहीं होता कि ये लोग अपना जो है बड़े गहरी नींद में सो रहे हैं। जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही हाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं क्या ध्यान दे रहे हैं। संत महंत मुख्यमंत्री का तो ग्राफ और अच्छा जाना चाहिए था सचिन जी, इनका जो है बहुत अच्छा ग्राफ जाना चाहिए था, लेकिन इनका ग्राफ तो एकदम नीचे हो गया। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता राहत की सांस ले। आप ये बताइए कि रोज भ्रष्टाचार हो रहा। आप निचले पैदान पे देखिए ना, जहाँ शुरुआत होती है तहसील में जनता जाती है, गरीब जनता जाती है, थाने में गरीब जनता जाती है, जहाँ मेन जगह है वहाँ तो ध्यान दीजिए, वहाँ भ्रष्टाचार समाप्त हो। लेकिन नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ। ये अभी देख रहे होंगे कि कहीं सुने हैं ना कि गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, वहाँ गौ तस्कर यानी गौ हत्या करने वाले, गाय की हत्या करने वाले एक जो है छात्र को नीट की तैयारी कर रहा था, यानी नीट का मतलब MBBS वो बनता, लड़का डॉक्टर बनता, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है गौ तस्करी हो रही। 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जनपद में जब इस तरह का काम हो रहा है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। और ये लोग आए थे तो कहे थे कि हम गौ हत्या बंद करा देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे। और आज गाय का मांस पूरे देश से ज़्यादा निर्यात हो रहा है। पहले तो कम था, अब ज़्यादा हो रहा। तो कैसे ये रामराज की सरकार है, कैसे ये सनातनियों की सरकार है, कौन सी सरकार है भैया ये? अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राज्य की सरकार होती तो इस तरह का भ्रष्टाचार न होता। ये पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ